अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं दो बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स जो कि सितंबर में शुरू हुए मेरी ज़िंदगी के। और कैसे उसका इम्पैक्ट है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, और कैसे एक बदतर बुरा स्पीकर बैक टू बैक नंबर वन स्पीकर बना। और एक कैमरे से भागता हुआ लड़का, डरता हुआ लड़का 30 वीडियोस बना गया। तो ये कोई और नहीं, मैं हूँ। और आइए बात करते हैं कि वो कौन से दो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने सितंबर में शुरू किए और जिसका मैंने कुछ वीडियोस में जिक्र भी किया कि वो मैंने किए, और मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो उन दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करूँगा। पहला चीज़ जो मैंने की वो है टोस्ट मास्टर्स। अगर आप टोस्ट मास्टर्स को नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं। मुझे भी नहीं मालूम था। इस वीडियो को आपके तक पहुंचाने के लिए मैंने सर्च किया और मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि टिल नाउ मैंने उसको सर्च नहीं किया हुआ था। वजह ना सर्च करने की, मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया। टोस्ट मास्टर्स एक प्लेटफॉर्म है जो, पहले मैं आपको बता देता हूँ वो है क्या, और देन मैंने कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया। टोस्ट मास्टर्स एक इंटरनेशनल स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को और लीडरशिप स्किल्स को बेहतर बनाया जाता है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ज्वाइन करके आप अपनी लीडरशिप, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैंने इसको, और बड़े बड़े नाम इस टोस्ट मास्टर्स का हिस्सा हैं और ये पूरी दुनिया में है। तो मैंने क्यों, कैसे ज्वाइन किया, मैंने लास्ट सफ़र किया है हुंजा गिलगित का अपने 3 साथियों के साथ। और 3 साथी मुझसे एज में 6, 7, 8 साल बड़े हैं। और एक उसमें जो है साथी, उनके साथ मेरा दोस्ताना ताल्लुक है। और वो जो तीनों दोस्त हैं वो टोस्ट मास्टर से एक दूसरे को मिले थे। और वो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर डोमिनेंट हैं, लीडर्स हैं, और उनकी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड ऑल्सो ज्वाइन टोस्ट मास्टर्स। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आप रेफर कर दीजिएगा। तो काफ़ी दिन गुजर गए, जब हम वापस भी आ गए, काफ़ी हफ्ते, 1, 2, 3 मेरे ख्याल से गुजर गए। तो एक दिन मुझे फ़ोन कॉल आई कि मैं बात कर रही हूँ टोस्ट मास्टर्स से। तो मुझे डैश बंदे ने, मतलब इस नाम वाले बंदे ने रेफर किया। मैंने ज़बरदस्त ठीक हो गया। तो मैंने उसी दिन पे कर दिया। अभी तक मुझे टोस्ट मास्टर का कुछ नहीं पता था कि वो क्या है, उसमें होता क्या है। बस ये पता था कि वो एक पब्लिक स्पीकिंग का कोई है, कुछ है ऐसा, बस दोस्तों ने कह दिया। तो अच्छे दोस्तों का साथ होना एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छे दोस्तों, अच्छे साथियों के साथ रहेंगे तो अच्छी चीज़ें रिकमेंड होंगी और अच्छी चीज़ें आप करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जब ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट सेशन जो था उसके बाद, वो सितंबर में था, मतलब फर्स्ट फ्राइडे टू फ्राइडे, हर फ्राइडे एक मीटअप होता है, मतलब ऑनलाइन, क्योंकि अब कोरोना आ चुका है। अदरवाइज मैंने सुना है कि उनकी हर वीक मीटअप होता है जहाँ भी आप रहते हैं। आप इस्लामाबाद क्लब ज्वाइन करते हैं, आप रावलपिंडी क्लब ज्वाइन करते हैं, आप किसी और शहर का क्लब ज्वाइन करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अटेंड करते हैं सेशन। तो अभी क्योंकि डिजिटलाइज होगी एवरीथिंग, तो तमाम सेशन ऑनलाइन हो रहे हैं, और मेरा भी जो सेशन था वो ऑनलाइन था। तो वो फ्राइडे जो था वो मेरा सितंबर में आया। तो मेरा वेरी फर्स्ट सेशन सितंबर के अंदर था, और उस सेशन को मैंने ज्वाइन किया। और जैसे जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने करना क्या है। बस ऐसे ही मैं मुंह उठा के ज्वाइन कर लिया मैंने। तो मुझे पता ये चला कि मैं बहुत बुरा स्पीकर हूँ। हुआ ये कि मेरी जब बारी आई, उसमें होता ये है कि आपको कुछ रोल्स मिलते हैं। आने वाले फ्राइडे में मेरा 1, 2 नए रोल हैं। एक, मुझे जोक मास्टर हूँ, मैं जोक सुनाऊंगा। और ये तमाम सेशन अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है, इंग्लिश ज़ुबान में। तो आपकी ग्रामर, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। इसके अलावा मेरा जोक मास्टर और सार्जेंट एट आर्म्स है। सार्जेंट एट आर्म्स रूल्स बताता है, कुछ मामलात हैं हैवी, वो मैं अभी सर्च करूंगा कि उसके रोल क्या है। बट उसके अलावा मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक मैंने दी हैं। एक आह काउंटर,
अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर रिपीटेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं काउंट करूं। उसके अलावा मैंने एक प्रिपेयर्ड स्पीच दी है लास्ट वीक, और बाकी जो स्पीचेस, जो मेन चीज़ है वो है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। मतलब कि आपको स्पीच होता ये है कि सेशन शुरू होता है और आपको जब टेबल टॉपिक स्पीचेस होती हैं, मतलब आपको कोई टॉपिक उसी टाइम दिया जाता है और आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं और आपने उस पर बोलना होता है। तो जब मेरा फर्स्ट सेशन के अंदर बोलने का टाइम आया तो पहली बात के दिमाग हो गया खाली, और दूसरा ये हुआ कि मैं अपनी स्पीच में बता रहा हूँ अपने हालात जो मैं उस टाइम फील कर रहा था, कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरे ख्याल से इतना किसी ने भी नहीं कहा होगा जितना मैं कह बैठा। तो मतलब बुरे तरीके से, मतलब कभी ऐसे होना नहीं चाहिए, एक स्पीकर को नहीं बताना चाहिए। लाइक राइट नाउ अगर मैं यूट्यूब में आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे नहीं बताना चाहिए भाई मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ, या ये मेरे हालात हैं, या एक स्पीकर जिसको टाइम दिया जाता है वो कहे भाई जी मैं तैयारी नहीं कर सका, या मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। तो एक अच्छा जेस्चर नहीं जाता अगले को। बट मैंने बोला मेरी हार्ट बीट बहुत तेज जा रही है भाई जी, बहुत बुरे हालात हैं, मेरी हालत टाइट हो चुकी है। तो हो गया, सेशन हो गया। तो मैंने सबसे ज़्यादा आ किया। 8 अभी भी मैं देखें कर रहा हूँ, इसको मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 8 जो है वो मेरा रिकॉर्ड था। वो सेशन हो गया कंप्लीट सितंबर के अंदर, ये मेरा फर्स्ट सेशन था। इसका मकसद ये था कि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स को बेहतर बनाऊं। अगला वीक आया, आई वॉज द नंबर 1 टेबल टॉपिक स्पीकर, आपका भाई। थर्ड वीक आया, आपका भाई नंबर 1 टेबल टॉपिक स्पीकर। फोर्थ वीक आया और आपका भाई नंबर 1 टेबल टॉपिक स्पीकर 2 मिनट के लिए बोलता है। लेकिन चौथे वीक एक नया चैलेंज भाई ने एक्सेप्ट किया, वो था प्रिपेयर्ड स्पीच देना पहली दफ़ा टोस्ट मास्टर्स के अंदर और ऑनलाइन पहली दफ़ा। भाई आपका नंबर 1, देखें प्रोग्रेस। तो ये फ़ायदा हुआ मुझे, और इसका इम्पैक्ट क्या है लाइफ में आगे फ्यूचर में, वो ये है कि मैं फील करता हूँ, मुझे फील आती है कि मेरा जो जगह है वो है स्टेज। स्टेज इज़ मेरी जगह, माय प्लेस, जहाँ पे मैं रूल करूँगा। तो एक दिन वहाँ पर मुझे जाना है, मुझे लगता है, फील आती है। तो एक बर्नार्ड कैल्विन है, उन्होंने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात कही है, एक कोटेशन है कि डू नॉट वेट फॉर द ह्यूज प्लेटफॉर्म बिफोर यू गिव ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, जो आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, दैट इज द प्रिपरेशन, दैट इज योर बेस्ट टॉक। वो एक दिन आता है जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है और जब आप उसके वायरल हो जाते हैं, जब कहते हैं वाह क्या बंदा था। तो उस केस से पहले आप अपनी फैमिली से जो बात करते हैं, आप अपने दोस्तों से जो बात करते हैं, आप अपनी जॉब में जो बात करते हैं, बिजनेस में जो बात करते हैं, वो तमाम प्रिपरेशन है उस दिन के लिए। जो शीशे में आप एक से बात करते हैं, अपनी ज़ात से जो आप बात कर रहे होते हैं, दैट इज द प्रिपरेशन। तो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा पब्लिक स्पीकिंग की है। एक दफ़ा एक्सीडेंटल, एक दफ़ा मतलब खुद कुएं में आग में छलांग मारी है खुद। और पहली दफ़ा जब मैंने बोला तो उस टाइम हम बच्चे हुआ करते थे, पैशनेट, स्टार्टअप थे, नए नए एंटरप्रेन्योर, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये दुनिया लाइक लिटरली कुछ दिन पहले मेरे दोस्त मुझे, हम मजाक उड़ा रहे थे कि मैं कह रहा था लाइक कोका कोला हमारे पास आएगी, कोका कोला को हम चाहिए होंगे। और वो होता है ना, एक बच्चों का टाइम पीरियड होता है जब बच्चों के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं होती और उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो वो टाइम में थे और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम एक स्टार्टअप, एज अ स्टार्टअप कंपनी के साथ जंप स्टार्ट पाकिस्तान, अगर आप जानते हो, वो उनके साथ टूर मतलब कर रहे थे तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे बस पीछे बैठे हुए थे, तो ऐसे ही किसी ने कहा कि आए आप अपना स्टार्टअप बताएं। तो भाई चला गया और इमोशनल है भाई थोड़ा सा। तो भाई ने स्टोरी सुनाई, न न न न न न न।
तो जब ख़त्म हुए तो तालियां बजी खूब। तो अनप्रिपेयर्ड स्पीच बस दिल से निकला जो था, और तब तालियां बजी। और फिर दूसरी बार ये हुआ कि मुझे मौका मिला रियल एस्टेट का लास्ट ईयर कि मैं स्पीच दूं, और मैं उस टाइम की नोट स्पीकर था, लास्ट स्पीकर मैं ही था। और उसकी प्रिपरेशन मैंने की उन्हीं दो साथियों जिनके साथ मैंने सफ़र किया, उन्होंने मुझे तैयार किया। आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरी वो फर्स्ट ऑफिशियल टॉक थी, स्पीच थी ऐसे लोगों के सामने जो मुझसे आगे हैं लाइफ में, लाइक 150-200 का मजमा था, दे वर ऑल रियल्टर्स। और भाई जब बोला तो जब सेशन ख़त्म हुआ तो पीपल वांट टू लिसन मोर, वो चाहते थे मैं और दैट वाज द बिगेस्ट मैं स्टेज नहीं छोड़ सकता था। लाइक दे वांट टू हियर मोर। रिफ्रेशमेंट तैयार थी, बट दे डोंट वांट टू गो टू रिफ्रेशमेंट, दे वांट टू हियर मोर फ्रॉम दिस गाय। ये तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो मुझे फील आती है, मुझे फीडबैक आता है, लाइक माई प्लेस इज एट द स्टेज। तो उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल्स बेहतर करूं, और दैट इज़ वाई अगर आपने मुझे लास्ट वीडियो में देखा हो तो मैंने ये किताब खरीदी है ताकि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकूं टोस्ट मास्टर्स के अंदर भी, यूट्यूब के अंदर भी, और वैसे भी। डेल कार्नेगी की हाउ टू द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, तो बड़ी ज़बरदस्त किताब है अभी तक तो, और इनकी अच्छी किताबें हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी। तो बात करते हैं, दैट इज़ माई स्टोरी ऑफ टोस्ट मास्टर्स, कि क्यों मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ये माइलस्टोन्स हैं जो आप अटेन करते हैं एक बड़े मूवमेंट के लिए, ये जो आप करना चाहते हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, जो कि आगे जाके मुझे हेल्प आउट करेगी। आई नो वेयर माई प्लेस इज, जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ ये जाऊँगा, तो ये उसमें एक बेहतर स्टेप है। दूसरी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में हुई वो ये थी कि आई वॉज अ कैमरा शाय पर्सन। मैं अभी भी हूँ, और कैमरा शाय होना बहुत नुकसानदेह है, स्पेशली इस टाइम पे जब आप डिजिटलाइजेशन की पीक पे हैं, जब आपको थोड़ा बहुता बोलना आता है, और जब आप लोगों को इर्द गिर्द लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, आप कुछ बेहतर बोल लेते हैं कुछ। और तब ऐसे दौर में जब आपके बिजनेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं, जब मैं अपने बिजनेस में इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि आई एम नॉट मेकिंग वीडियोस, आई एम नॉट टीचिंग पीपल, जब इंडस्ट्री के अंदर हल्के फुल्के लोग सिर्फ बोलने की वजह से दे आर अहेड इन द गेम, और मैं सिर्फ क्यों मार खा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सक रहा, मैं नहीं आ पा रहा। और मुझे पता है जिस दिन मैं आ गया उस दिन भाई छा जाएगा। देखें, अंदर का कॉन्फिडेंस है भाई के अंदर थोड़ा बहुत। तो आई वॉज कैमरा शाय पर्सन, और डेल कार्नेगी भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि फियर डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन द माइंड। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा डर, ये आपकी यहीं पे बैठा होता है बस। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ अच्छे एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो यूट्यूब उसमें वो था, माई मॉम वॉज अ मोटिवेशन, जिन्होंने मुझे पुश किया। हम सारी फैमिली सुनते हैं उमैर जालियावाला, कासिम अली शाह को, एंड उमैर जालियावाला इज़ वन ऑफ माई बेस्ट स्पीकर्स। इनको मैंने टेड टॉक में सुना था इस्लामाबाद। आई वॉज ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सेशन, और उसमें उमैर जालियावाला ने तबाही फेर दी थी भाई, लाइक एवरीवन वाज स्टैंडिंग, और मुझे फ़ख्र था कि लाइक आई लाइक दिस गाय। और हाँ, दैट वाज अ वेरी गुड स्टोरी, एक दिन शेयर करेंगे आपसे। तो मुझे लगा कि आई वांट टू बी देयर, मैं अगले साल यहाँ पे होना चाहता हूँ, बट कई साल गुजर चुके हैं और मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो मसला यही है, आने के लिए बाहर आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ये स्किल्स हासिल करनी पड़ेंगी। वहाँ तक उन्हें भी पहुँचने के लिए एक टाइम लगा है। लोगों का खड़ा होना, तालियां बजाना, उसके लिए भी टाइम लगा है। तो जब तक आएंगे आ जाएंगे, तो अगले कुछ सालों में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सालों में वो मकाम हासिल होगा। तो यूट्यूब, कैमरा शाय पर्सन, कैमरा से डरता हूँ, और आज 30 डेज हो चुके हैं, ये 30th वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। दैट इज़ द बिग अचीवमेंट एक बंदे के लिए जो कैमरा शाय है। तो
मेरे ख्याल से दीज आर वन ऑफ द टू बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। और मुझे पता है जिस दिन मैं ये डर ख़त्म कर गया उस दिन आई हैव द लाइक गोल्स जो कि क्यों स्टक थे, क्योंकि मैं यहाँ पे फियरफुल हुआ हूँ। अब वो यहाँ पर सारे स्टक हैं लाइन में, ये अब ख़त्म हो रहा है तो वो आहिस्ता 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 आपके सामने आ रहे हैं। और कैसे हम YouTube की जर्नी ये कनेक्ट करती है एक बिग इम्पैक्ट के लिए। अभी राइट नाउ 3 से 4-5 स्टोरीज पर्सनली मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ चेंज हो रही है। दे मतलब इंस्पायर्ड हैं, वट एवर, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ और मुझे खुशी मिलती है जब कोई इंस्पायर्ड हो। देन वो मैं एक बड़े अपने सर्कल में एक बात कहता हूँ कि इर्द गिर्द शेर पैदा करने चाहिए। मतलब बीज बो, ये कार्मा है। कार्मा जो है उसके बारे में आप कोटेशन एक तो जानते हैं, आप जो बीज बोएंगे वही काटेंगे। तो आप अगर इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द शेर पैदा कर दें मोटिवेट करके, ये करो ये करो ये करो, कल जब आप गीदड़ बनने का टाइम आएगा ना, थोड़े से डाउन होंगे, दे विल टेल यू के हु आर यू, आप कौन है। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, आए हैं, और व्हेन आई फील डाउन, बट जब मैं उन्हें देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ ओ अफरासिया, याद है वो दिन। तो फिर आई गेट द मोटिवेशन, मैं दोबारा उठता हूँ और फिर कुछ मामलात हो जाते हैं। तो 3-4 स्टोरीज बन चुकी हैं, मैं उनसे सुन रहा हूँ और वो कमेंट सेक्शन में भी आते हैं एंड दे, कुछ लोग मुझे पर्सनल डीएम में बता रहे हैं। सो ये इम्पैक्ट मुझे क्रिएट करना है। 149 सब्सक्राइबर्स के अंदर अगर 4 लोग हो गए इंस्पायर्ड, मोटिवेट, 5 लोग, पैसे पूरे हो गए। जब हमें 300 लोग आएंगे, सोचें 8 लोग, दैट इज अ चेंज। ये अगर 10 दरख्त है ना, अगर 6 कांटों के हैं और 4 फल दे रहे हैं और 11वां दरख्त लगने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वो 11वां दरख्त अगर मैं हूं तो वो फलदार हो, ना कि कांटों वाला। आई डोंट वांट टू रोस्ट पीपल, मैं यहाँ पे उन्हें एंटरटेन करने नहीं आया। आई जस्ट वांट कि मेरी वीडियो अगर देखने से उनकी लाइफ में कोई 1% भी अच्छा चेंज आ जाए और मैं भी दिन ब दिन अच्छा होता जाऊँ। मैं अपनी लाइफ, अपनी ज़ात को अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझता हूँ। सो दीज आर माई 2 बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ सितंबर। और अक्टूबर के 2 नए प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, दे आर अबाउट टू लॉन्च कल से। और उसके बारे में आपको 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी 30th ऑफ एवरी मंथ इंशाल्लाह आई विल टेल यू मेरे ख्याल से 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, या जो भी प्रोजेक्ट आई विल स्टार्ट परस्यूइंग, उसके बारे में अपडेट दूंगा आपको। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 वीडियोस इन 30 डेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके प्यार का। कीप शेयरिंग दिस कंटेंट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो अक्टूबर आने लगा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई से 2 प्रोजेक्ट्स या 1 प्रोजेक्ट शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें, छोड़ दें डर को ना, थोड़ा साइड पे करके करें। लेट्स शेयर द स्टोरी विद ईच अदर। कोई एक प्रोजेक्ट जिससे आपके आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इट विल हेल्प यू, करते हैं ना शुरू, क्या हो जाएगा, कर लें। मैं भी तो कर रहा हूँ। जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट।